यूट्यूब चैनल में विजय सर आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। और आज का ट्यूटोरियल में हम लोग समझेंगे कि हमारा लिस्ट टैग क्या होता है। ठीक है, और ये हमारा वीडियोज नंबर 10 है और इसमें हम लोग लिस्ट टैग समझेंगे कि लिस्ट टैग क्या होता है HTML में, और लिस्ट टैग का मैं सारा एट्रीब्यूट्स भी बताऊंगा और उसका टाइप्स भी। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। लिस्ट टैग हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जब भी आप HTML में लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप लिस्ट टैग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो लिस्ट टैग जो है हम इसे डिनोट करते हैं LI टैग से। LI टैग से हम इसे डिनोट करते हैं लिस्ट टैग। और लिस्ट टैग जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक OL टैग मतलब ऑन ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं, और एक जो होता है हमारा UL टैग होता है जिसे हम ऑन ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। तो आप यहाँ पे एग्जांपल में देखेंगे तो आपका OL टैग का भी जो एट्रीब्यूट्स होता है उसका टाइप होता है, और UL का भी एट्रीब्यूट्स जो है वो टाइप है। और इस टाइप का जो एट्रीब्यूट्स है उसका वैल्यू कुछ 1 दे सकते हैं, कैपिटल में ये दे सकते हैं, या फिर आप स्मॉल लेटर में ये दे सकते हैं, या फिर कैपिटल में आप I दे सकते हैं, या फिर स्मॉल में आप I दे सकते हैं। ये है आपका ऑर्डर लिस्ट, मतलब एक ऑर्डर में एक सीक्वेंस में, जैसे मैं 1 दूंगा तो 1 2 3 इस तरह से आएगा। तो इस तरह से आपका ऑर्डर लिस्ट का वैल्यू हो गया है ना, जिसका एट्रीब्यूट्स क्या होता है, टाइप होता है। इसी तरह से UL टैग का भी एट्रीब्यूट्स जो है वो आपका टाइप है, बट इसका जो वैल्यू है वो सर्किल होगा, डिस्क होगा, या फिर स्क्वायर होगा, या फिर नन होगा। तो हम इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली करके यहाँ पे हम समझेंगे कि LI टैग हमारा क्या होता है और ये कितने प्रकार का, और इसको किस प्रकार से यूज़ किया जाता है ना। तो चलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए हमने कुछ यहाँ पे सिंटेक्स पहले से लिख के रखा है ताकि आपको समझ में आए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक हेडिंग ले लेता हूँ और उसका H1 कर देता हूँ, और हेडिंग में हम लिखेंगे दिस इज, या फिर हम लिखते हैं यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट। सबसे पहले हम ऑर्डर लिस्ट या फिर लिस्ट तैयार करते हैं। तो हम यहाँ पे लिस्ट लिख देते हैं ना, लिस्ट क्रिएट लिस्ट लिख देते हैं ना। यहाँ पे आपको हम यहाँ पे क्रिएट लिस्ट लिख देंगे, क्रिएट फ्रूट्स लिस्ट है ना। तो इस तरह से हम फ्रूट्स लिस्ट यहाँ पे लिख देते हैं, क्रिएट फ्रूट्स लिस्ट। तो हम यहाँ पे इसे हेडिंग को क्लोज कर देंगे /H1 से, ठीक है ना। और इसे सेव करते हैं और यहाँ पे हम रन कराएंगे तो देखिएगा हमारा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्रिएट फ्रूट्स लिस्ट हमारा आया हुआ है। तो यहाँ पे हम C को कैपिटल कर देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, है ना, ताकि देखने में हमारा अच्छा लगे, और F को भी यहाँ पे हम कैपिटल कर देंगे। Ctrl+S कर लेते हैं और देखिए आपका जो इंटरफेस आएगा लगभग इस तरह से आएगा, क्रिएट फ्रूट्स लिस्ट। ठीक है, अब इस लिस्ट के अंदर हमें फ्रूट्स का लिस्ट तैयार करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं LI टैग, है ना। तो यहाँ पे हम LI टैग यूज़ करेंगे, LI। ठीक है, आप स्मॉल कैपिटल लेटर दोनों में दे सकते हैं। यहाँ पे /LI, यहाँ पे हम /LI लिख देते हैं। ठीक है, और इसको हम कॉपी कर लेंगे। लाइक हम 2-3 कुछ लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो इसे हम कॉपी कर लेंगे ताकि हमारा टाइम सेव हो, है ना। तो यहाँ पे हम इंटर करके Ctrl+V कर लेते हैं, और इस लिस्ट के अंदर हम रखते हैं, लाइक यहाँ पे हम रखते हैं पहला जो है हमारा मैंगो रखते हैं, और यहाँ पे दूसरा जो हमारा लिस्ट में रहेगा यहाँ पे हम एप्पल रखेंगे। ठीक है, और तीसरा जो लिस्ट है हमारा यहाँ पे ऑरेंज रखेंगे। ठीक है, ऑरेंज। तो इस तरह का हम कुछ यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर लिए। तो देखिए हम इसे रन कराते हैं तो इस तरह से हमारा कुछ लिस्ट आएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट जो लिस्ट का जो एट्रीब्यूट्स आप देख रहे हैं वो आपका अनऑर्डर लिस्ट होता है, ऑन ऑर्डर लिस्ट होता है। और यहाँ पे ये सॉलिड सर्किल में आ रहा है ना, तो डिस्क में सर्किल में आ रहा है। ठीक है, और इसके ऊपर चाहे तो आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे स्टाइल लगा सकते हैं, चूँकि फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा करना है आपको तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। स्टाइल टैग मैं पहले ही बता दिया हूँ, और आप अगर देखना चाहते हैं तो हमारे प्ले लिस्ट पर जाके वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो फॉन्ट साइज़ यहाँ पे हम कर देते हैं, फॉन्ट साइज़ लाइक हम यहाँ पे 40px कर देते हैं। फॉन्ट साइज़ हमारा रहेगा जो वो 40px रहेगा। ठीक है, और सेम साइज़ में सबको यहाँ से स्टाइल को यहाँ से लेके कॉपी करता हूँ, और मैं यहाँ पे इसमें भी पेस्ट कर दूँगा, और इसमें भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, फॉन्ट साइज़ हमने यहाँ पे सबका 40 रख लिया। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम Ctrl+R करते हैं तो देखिए हमारा फॉन्ट साइज़ लगभग इस तरह से होगा। और मैंगो एप्पल हमारा यहाँ से गायब हो जा रहा है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या इशू है।
तो यहाँ पे लिस्ट में हमारा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डबल कोस्ट में देना यहाँ पे भूल गया है ना। तो यहाँ पे हम इसे डबल कोस्ट दे देंगे। अब सेव करते हैं इसे और रन कराएंगे तो हमारा लिस्ट जो होगा इस प्रकार से कुछ दिखेगा, ठीक है। इसके बाद भी अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग का मैं यहाँ पे नहीं डिटेल्स ज़्यादा दिखा रहा हूँ, चूँकि फॉर्मेटिंग अगर हम करना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें टाइम आपका वेस्ट होगा। तो चलिए हम वाला आपको समझ में आ गया होगा कि जो लिस्ट जो होता है वो क्या होता है ना। तो लिस्ट जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका सॉलिड सर्किल में इस तरह से लिस्ट आएगा, ठीक है। अगर कोई आप एट्रीब्यूट्स या फिर उसका वैल्यू नहीं प्रोवाइड करते हैं इस केस में, ठीक है। चलिए उसका सर लिस्ट जो होता है हमारा, आप यहाँ पे देखेंगे दो टाइप का होता है, एक ओएल टैग होता है और एक यूएल टैग होता है। ओएल का मतलब ऑर्डर लिस्ट और यूएल का मतलब ऑन ऑर्डर लिस्ट होता है, ठीक है। तो इसे हम करते हैं। तो यहाँ पे हम एक और हेडिंग लेते हैं और यहाँ पे हम H1 दे देते हैं, ठीक है। और इस H1 में यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऑन ऑर्डर लिस्ट। पहले मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम हेडिंग में यहाँ पे दे देते हैं ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो इसे हम कैपिटल में लिखते हैं ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, है ना। तो यहाँ पे हम ऑर्डर्ड लिस्ट लिखते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर लिस्ट हो गया। हम सेव करते हैं यहाँ पे। तो हमारा हेडिंग में देखिएगा यहाँ पे हमारा जो आएगा वो ऑर्डर लिस्ट आएगा। अभी हम यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट आपको बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो टैग यूज करना है वो होता है ओ एल हमारा टैग होगा। देखिए यहाँ पे आप नोट से ओ एल टैग यूज करते हैं ऑर्डर लिस्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम ओ एल टैग यूज किए और उसके बाद से हम जस्ट इसी का या फिर हम एक नया लिस्ट यहाँ से हम क्रिएट कर लेते हैं। लाइक हम कोर्सेज का लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो LI यहाँ पे लिखेंगे और उसको से स्मॉल लेटर में या फिर कैपिटल लेटर में आप जो चाहे वो टैग का लिस्ट आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे /LI करते हैं और इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं 3 लिस्ट यहाँ पे क्रिएट करूँगा। लाइक सब्जेक्ट का कुछ लिस्ट मैं क्रिएट करना चाहता हूँ जो कि आपका ऑर्डर लिस्ट में रहेगा, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे लास्ट में ऑर्डर लिस्ट को आपको यहाँ पे क्लोज करना होगा। तो / आपको यहाँ पे OL यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसे भी आप चाहे तो स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं। तो OL हो गया हमारा, यहाँ पे भी हमारा OL हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम सब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। लाइक हम लिखते हैं जैसे कि हमारा हो गया यहाँ पे DCA लिख देते हैं, ठीक है। DCA हो गया। सेकंड जो हमारा कोर्स का लिस्ट होगा यहाँ पे ADCA हो गया। और तीसरा जो हो गया हमारा टैली प्राइम, ठीक है। तो टैली प्राइम यहाँ पे यूज़ कर देते हैं इस तरह से। और Ctrl+S करेंगे तो हमारा देखिए यहाँ पे ऑन ऑर्डर लिस्ट में यहाँ पे Ctrl+R करेंगे तो इस तरह से हमारा कुछ लिस्ट आ जाएगा। तो ऑन ऑर्डर लिस्ट में आपका जो टाइप जो होता है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू आता है 1 2 3 आएगा, नंबर में आएगा। मतलब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ से आपका बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू लेगा, जबकि आपका ऑन ऑर्डर लिस्ट में आपका ये सर्किल लेता है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। और इसमें भी हम चाहे तो फॉर्मेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, ये स्टाइल यहाँ पे भी अप्लाई कर देता हूँ ताकि हमारा जो टैग है लिस्ट है वो अच्छा दिखे। तो यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं इसे, ठीक है। और सेव करता हूँ मैं। यहाँ पे आने के बाद इसे रन कराता हूँ तो Ctrl+R, देखिए इस तरह से हमारा कुछ लिस्ट यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट में आ जाएगा। आप याद रखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑर्डर लिस्ट का है वो वैल्यू जो आता है वो 1 2 3 ऐसे आता है। अगर आप यहाँ पे नोट्स में देखेंगे तो इसका जो वैल्यू है, अगर आप कैपिटल A प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको OL टैग का टाइप्स यूज़ करना होगा, मतलब एट्रीब्यूट्स यूज़ करना होगा। तो ये हमारा OL टैग का एट्रीब्यूट्स है टाइप, और उसका वैल्यू आप नीचे में यहाँ पे देख सकते हैं। 5 एट्रीब्यूट्स, 5 वैल्यू हमारा होता है। तो चलिए हम यहाँ पे आपको वैल्यू चेंज कर देते हैं। तो देखिए हमारा अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रहा है 1 2 3 आ रहा है। तो यहाँ पे हम OL में आएंगे और यहाँ पे हम टाइप एट्रीब्यूट्स यूज़ करेंगे। टाइप इक्वल टू, लाइक आप यहाँ पे सपोज हमें ABCD कैपिटल में लिखना है तो हम A प्रोवाइड कर देंगे, Ctrl+S करते हैं और यहाँ पे इंटर और ये रन कराएंगे तो यहाँ पे देखिए ABC इस तरह से हमारा आ जा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप चाहें तो इसका वैल्यू स्मॉल में भी आप दे सकते हैं, तो स्मॉल में ABC आ जाएगा। तो चलिए हम बैकेंड में आके यहाँ पे वैल्यू जो है यहाँ पे हम स्मॉल A प्रोवाइड कर देते हैं, Ctrl+S करते हैं और यहाँ पे फ्रंट एंड में आके रन करवाते हैं। तो देखिए हमारा ABC इस तरह से हमारा आ रहा है, ठीक है।
इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे सिमिलरली कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, आप चाहे तो रोमन में भी दे सकते हैं। तो रोमन में अगर देना है तो आप अगर रोमन कैपिटल में देना चाहते हैं तो आई लिखेंगे, इस तरह से कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पे फ्रंटेड पे आके रन करवाते हैं तो देखिए हमारा इस तरह से रोमन कैपिटल में आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद से हम जस्ट टाइम हमारे पास वीडियोज़ ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। और सेकेंड जो एग्जांपल इसका है हमारा यूएल टैग, तो यूएल टैग के मैं बारे में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो चलिए यूएल टैग के लिए यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं और इसे हम ऑन ऑर्डर लिस्ट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे हम ऑन ऑर्डर लिस्ट यूज करेंगे, कैपिटल में मैं लिख देता हूँ ऑन ऑर्डर लिस्ट। तो ऑन ऑर्डर लिस्ट में यहाँ पे मैं टाइप को पहले हटा देता हूँ, यहाँ पे टाइप मैं नहीं रखूँगा आपको, और यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे यूएल। तो यहाँ पे यूएल लिस्ट रहेगा हमारा, चूँकि मैं ऑन ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ यहाँ पे यूएल। ठीक है, और सब्जेक्ट हमारा वही रहेगा। तो चलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे मैंने ऑन ऑर्डर लिस्ट में एक हेडिंग दिया हूँ और उसके नीचे यूएल में मतलब ऑन ऑर्डर लिस्ट में मैं यहाँ पे कुछ लिस्ट तैयार किया हूँ जो कि आपका ऑर्डर लिस्ट में ही है। कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पे आके इसे रन कराता हूँ। तो यहाँ पे कंट्रोल आर करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑन ऑर्डर लिस्ट में हमारा जो लिस्ट है वो कुछ इस प्रकार से आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो आपका बुलेट्स आ रहा है जो कि सॉलिड सर्किल में है। ठीक है, आप इसी तरह से यहाँ पे जिस पे आप टाइप एट्रीब्यूट्स यूज किए थे, इसी तरह से इसका जो एट्रीब्यूट्स होता है वो भी टाइप होता है, बट यहाँ पे वैल्यू जो होगा सर्किल, डिस्क या स्क्वायर या फिर नन दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट्स यूज करूँगा ऑन ऑर्डर लिस्ट में, टाइप इक्वल टू, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे स्क्वायर भी यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, सेव करते हैं और इस तरह से हमारा कुछ रिजल्ट जो होगा इस तरह से हमारा देखिए स्क्वायर में ये कन्वर्ट हो गया, तो स्क्वायर में आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप चाहें तो यहाँ पे डिस्क भी मेंशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे हम डिस्क मेंशन करते हैं, तो डिस्क अगर लेते हैं वैल्यू तो इसका हमारा जो आउटपुट आएगा कुछ इस प्रकार से आएगा। देखिए हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है ना, उसके बाद से अगर आप चाहें तो यहाँ से और भी वैल्यू आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका सर्किल है तो आप सर्किल भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सर्किल लिख देंगे, यहाँ पे सर्किल। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल आर करेंगे तो देखिए हमारा इस तरह से सर्किल भी आ जाएगा। आई होप कि आपको आज का वीडियोज़ अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर करें, वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।